बहुत ही आदर और संयोग मेरी कर्म भूमि भिवानी की पावन धरा पर हरियाणा प्रदेश कोने से आए इस जन सम्मान रैली उपस्थित मेरे सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, बड़ी तादाद में आई हुई मेरी माता और बहनों, आम उम्र नौजवान दोस्तों, कृषि प्रधान भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य अजीज प्यारे बच्चों, पत्रकार एवं छायाकार बंधुओं, हरियाणवी संस्कृति को अपने दम पर जिंदा रखने वाले कलाकार दोस्तों और मंचासीन जननायक जनता पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष, सादगी के प्रतीक माननीय सरदार निशान सिंह जी, हरियाणा प्रदेश के उप मुख्यमंत्री, आपके लाडले अजीज दुष्यंत चौटाला जी, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य, राज्यसभा के सांसद अजीज कार्तिक शर्मा जी, हरियाणा सरकार के मंत्री भाई देवेंद्र बबली जी, राज्य मंत्री अजीज अनूप धानक जी, पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष और मंच संचालन कर रहे बड़े भाई डॉक्टर केसी बांगड़ जी, चौधरी अंतराम जी तंवर साहब, भाई संजय चोपड़ा जी, पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, पार्टी के हमारे वरिष्ठ विधायक माननीय चौधरी ईश्वर सिंह जी, पार्टी के संगठन सचिव भाई राजेंद्र लितानी जी, एक्स मिनिस्टर पार्टी के वरिष्ठ नेता चौधरी हर्ष कुमार जी, चौधरी भागीराम जी, हमारे विधायक बरवाला से भाई जोगीराम सिहाग जी, जुलाना से भाई अमरजी डांडा जी, शाहबाद से भाई रामकरण काला जी, पूर्व मंत्री सतपाल सांगवान जी, महिला शाखा की जिला अध्यक्ष, प्रदेश की जिला अध्यक्षा शीला बहन जी, बाजड़ा की विधायक नैना चौटाला जी, सम्मानित मंच, बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आप इतनी बड़ी तादाद में हरियाणा प्रदेश के कोने कोने से आज मेरी इस कर्म भूमि पर पहुंचे। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं। और आपने पिछले दिनों प्रजातंत्र की प्रथम इकाई ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ब्लॉक समिति के चुनाव में पार्टी के साथियों को जो एक भारी जीत दिलवाई, उन तमाम चुने हुए जनप्रतिनिधियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं पेश करता हूं, मुबारकबाद और बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि तो मैं छोटी और बड़ी सरकार मिलकर के हरियाणा प्रदेश के चहुमुखी विकास को और ज्यादा मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेगी, चौधरी देवीलाल जी के सपनों को साकार करने का काम करेगी। बुजुर्ग और नौजवान दोस्तों, आज पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है। 4 वर्ष पहले आपने पांडु पिंडारा की धरा पर संगठित होकर के अपनी ताकत, अपना प्यार, अपना लाड, अपना दुलार एक इस होनहार नौजवान की पीठ पर हाथ रखने का काम किया और थोड़े से समय में आपने देखा कि 10 महीने की पार्टी ने आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, प्यार, लाड और दुलार से न केवल 10 विधायक हरियाणा प्रदेश से चुन करके भेजने का काम किया, बल्कि 17.5% वोट भी आपने पार्टी को दिए और उसी की बदौलत ये होनहार हरियाणा प्रदेश के
उन विधायकों की बदौलत सरकार में राजभाग में हिस्सेदार बने। जैसे राज बना, तुरंत आपने देखा कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आ गई। कभी किसान आंदोलन चल पड़ा और उसके टारगेट भी सबसे ज्यादा हम रहे। आप लोग देखते थे कि पूरे हरियाणा प्रदेश में उस किसान आंदोलन के दौरान एक ही बात होती थी, दुष्यंत इस्तीफा दे दे, दुष्यंत इस्तीफा दे दे। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जिन लोगों ने इस्तीफा दिया था उन्होंने क्या हासिल किया आपको मेरे से ज्यादा पता है। चाहे वो हरसिमरत कौर थी, चाहे वो अभय सिंह चौटाला थे, आपके सामने आज उनकी स्थिति क्या है। बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, आज से 4 वर्ष पहले विपरीत परिस्थितियों में हमने अपनी पुरानी पार्टी को कहा था, ये झंडा भी आपका, डंडा भी आपका, फंड भी आपका, विधायक भी आपके, वोट भी आपके, परंतु आप इसे संभाल करके रखना। आज मुझे कहते हुए अफसोस होता है कि जिन लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की थी, आज वो सिमट करके एक पे आ गए। और दूसरी तरफ आप लोगों की ताकत की बदौलत जननायक जनता पार्टी परिवार निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ग्राम पंचायतों के चुनाव हुए, चाहे वो नगर पालिकाओं के चुनाव हुए, निरंतर जननायक जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आपके सहयोग से हमने मेंबरशिप अभियान जो चलाया, उसमें भी आपने 2 गुने से ज्यादा पार्टी की मेंबरशिप करके एक अलग ताकत देने का काम किया। बेघर किए थे, बेदखल किए थे, बेनिशा किए थे, खाली हाथ बिना सहारे घर से निकाल दिए थे। रास्ता चुना संघर्ष का, चुनौती का, पसीने का। सच पर थे तो लाखों लोग हमारे साथ चल दिए और आज उसी का परिणाम है कि आप राजभाग के मालिक हैं। जब आप राजभाग के मालिक हुए तब वो लोग कहा करते थे ये गठबंधन 15 दिन का है, कभी कहते थे महीने का है, कभी कहते थे 6 महीने का है। तो निरंतर 3 साल से हरियाणा प्रदेश की सरकार ने आपके बीच में जो चुनाव घोषणा पत्र के जरिए बातें कही थी, उन बातों को कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके, कानून बनवा करके हरियाणा प्रदेश में लागू करने का काम किया। जैसा आपको दुष्यंत चौटाला ने बताया कि जो जो बातें उन्होंने कही, उन सारी बातों को पूरा करने का काम किया। 60% वायदे हमने 3 साल में पूरे किए। और बुजुर्गों और नौजवान दोस्तों, जो 40% बातें बाकी है, मैं आपको इस मंच से यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि उनको भी पूरा करने का काम करेंगे। उनको भी बाकायदा कानूनी रूप से अमली जामा पहना करके आपके बीच में लागू करने का काम करेंगे। और ये सारी बात आपके सहयोग से संभव हो पाएगी। इसलिए मेरी आपसे भी विनती और गुजारिश है कि आप ये अपना प्यार, लाड, दुलार और सहयोग इसी तरीके से निरंतर बढ़ा करके रखें। इस होनहार और नौजवान को आप लोग समय समय पर अपनी ताकत देने का काम करें। मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं कि ये आपको निराश नहीं होने देगा, निराश करेगा नहीं। चौधरी देवीलाल जी के सपनों पे चलने वाली जननायक जनता पार्टी उनके सपनों को साकार करके आपके बीच में दिखाने का काम करेगी। यही विश्वास और भरोसा दिलाते हुए मैं आप सब लोगों का पुनः एक बार इस पावन धरा पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि आप अपने कीमती समय से समय निकाल करके आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। पानी से आप सुन रहे थे अजय चौटाला को। उससे पहले दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम, उन्होंने
संबोधित किया और साथ ही कहा कि जो जो वादे पार्टी ने किए थे वो अब 60% पूरे कर दिए हैं। आने वाले समय में जो 40% वादे हैं वो भी पूरे किए जाएंगे और साथ ही विपक्षियों पर भी वो जमकर निशाना साधते हुए नजर आ रहे। उससे पहले उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला संबोधित कर रहे थे। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर बातें कही, चाहे वो किसानों को लेकर हो या फिर छात्रों को लेकर हो। तो इसी के साथ उन्होंने अभय चौटाला पर भी इस दौरान निशाना साधा कि इस्तीफा देकर उन्होंने क्या किया है और निशाना साधा गया है मात्र कुछ सीटों पर समझ कर रह गए। इस समय की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चौधरी देवीलाल के सपनों को पूरा करेंगे, ऐसा अजय चौटाला कहते हुए नजर आए अपने संबोधन में। इस्तीफा देकर अभय चौटाला ने क्या किया, जिन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने क्या कुछ हासिल किया, ऐसा निशाना साधा गया। विरोधियों पर जमकर निशाना अजय चौटाला ने साधा और उससे पहले दुष्यंत चौटाला भी संबोधित कर रहे थे। चौधरी देवीलाल के सपनों को पूरा करेंगे, अजय चौटाला कहते हुए नजर आए और साथ ही अपने विरोधियों पर निशाना साधते हुए भी इस संबोधन के माध्यम से वो नजर आए हैं। कहा जिन्होंने इस्तीफा दिया उन्होंने क्या हासिल किया है। अभय चौटाला ने क्या हासिल किया इस्तीफा देकर, 3 साल में 60% वादे हमने पूरे किए, ऐसा उन्होंने कहा और साथ ही कहा कि एक संघर्ष का रास्ता उन्होंने चुना है और अब जो वादे जनता से किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा। चौधरी देवीलाल के सपनों को हम पूरा करेंगे, ये बात उनकी तरफ से अपने संबोधन में कही गई।